के लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि सूबे के अमन और हुकूमत की रेट्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये मैं खुल के और कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन के लिए पुरअज़म है और मैं आप मीडिया के दोस्तों का और अपने अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अमन बहाल करने में अपना किरदार अदा किया है। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के दोस्तों की वसादत से कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अमन और गवर्नमेंट की रेट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, अमन होगा तो तरक्की भी होगी, अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, अमन होगा तो कारोबार भी होगा, अमन होगा तो लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी होगी। तो इसके लिए अमन बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपको पता है जिस तरह 3.5-4 सालों में हमने अमन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जितना काम किया है सूबे में वो आप सबके सामने है। मैं बहुत से लोगों ने मुझ पे तनकीद की। देखिए, एक है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है महमूद खान। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को एक साइड पे रख दे और महमूद खान को दूसरी साइड पे रख दे। ये कोई सोच सकता है कि जिसका ताल्लुक महमूद खान का ताल्लुक उस वाद से हो, इस मट्टी से हो, क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर बदअमनी हो? क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर हालात खराब हो? नहीं, नो नेवर। क्योंकि महमूद खान की जिंदगी यहाँ पर